We are Sunnah champs. We are Sunnah champs. We are Sunnah champs. We are Sunnah champs. We love Prophet Muhammad. We follow Prophet Muhammad. We are Sunnah champs. We are Sunnah champs. To follow his Sunnah, we join Sunnah camp. We are Sunnah champs. We are Sunnah champs. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें प्यार है. सुन्नतों पर अमल करने को हम सब तैयार हैं. पानी कैसे पीते थे, वो खाना कैसे खाते थे, रात को कैसे सोते थे और सुबह को कैसे जागते थे. हर पल होठों पर उनके प्यारी सी मुस्कुराहट थी. अपनी उम्मत के लिए दिल में उनके चाहत थी. प्यारे नबी ने जो भी किया है सुन्ना वो कहलाती है. सुन्नतें हमको सीखनी है और आगे भी फैलानी है. हमको बहुत ही प्यारा है हमारा सुन्ना कैंप. We are Sunnah champs. We are Sunnah champs. We love Prophet Muhammad. We follow Prophet Muhammad. We are Sunnah champs. We are Sunnah champs. To follow his Sunnah, we join Sunnah camp. हमको बहुत ही प्यारा है हमारा सुन्ना कैंप. आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. Welcome in a happy Sunnah team. 1, 2, peekaboo. Sunnah chaps, peekaboo. I love all of you. With your right hand, with your left hand, raise your hand for dua. Oh my sweet Allah, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. मैं आपकी हैप्पी सुन्ना टीचर डॉक्टर ज़ुबिया नौरीन और आप हैं मेरे प्यारे प्यारे से सुन्ना चैम्प्स. सुन्ना चैम्प्स, जब मैं आपको पूरा सलाम करूं तो आप मुझे कैसे जवाब देंगे? अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. Waalaikumsalam आपको पता है जब हम पूरा सलाम करते हैं, जब हम किसी से मिलते हैं तो हमें पूरा सलाम करना चाहिए.
आपके भी जी, आपको पता है कि जब हम किसी से मिलते हैं और पूरा सलाम करते हैं, तो ये भी एक सुन्नत होती है। तो इसका मतलब है कि हमने पहली सुन्नत पर अमल किया। हमने पूरा सलाम किया और आपने पूरा जवाब दिया। तो आपको पता है कि आपको कितने पॉइंट्स मिलते हैं? पीप, 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 पूरे 30 पॉइंट्स। इंशाल्लाह ताला मैं हूँ आपकी सुन्नत चैम्प टीचर डॉक्टर ज़ूबिया नौरीन और आप हैं मेरे प्यारे प्यारे से सुन्ना चैम्प्स। सुन्ना चैम्प्स, आपको पता है ना कि सुन्ना कैंप में हम प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें सीखते हैं। ये प्यारे नबी ने अपनी जिंदगी में कैसे कैसे काम किए, हम बिल्कुल वैसा ही करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे जो सुपर डुपर हीरो हैं, जब भी मैं उनका नाम लूं तो आपने क्या कहना होता है? जब भी मैं कहूंगी मोहम्मद तो आप आगे से क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे सुन्ना चैम्प्स? वाले वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिल्कुल ठीक। अच्छा, हम लोग मुसलमान हैं क्योंकि हम मानते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कि अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल है। जब हम ये मान लेते हैं ना, तो फिर हम ये मान लेते हैं कि हमने अपने प्यारे नबी की सारी बातों पे अमल करना है। पहले हमने 40 हदीस सीखी अल्हम्दुलिल्लाह, हैप्पी हदीस सीटिंग में, और अब हम सीख रहे हैं हैप्पी कैंप में प्यारी प्यारी से सुन्नत। तो आपको याद है हमने पहली सुन्नत कौन सी सीखी थी? स्माइल, स्माइल इज सुन्नत, स्माइल इज सदका, स्माइल एवरी डे। सब बच्चे स्माइल करके दिखाएं और जरा कैमरास में देखिए आप कितने प्यारे लग रहे हैं। हम सब बच्चे जब स्माइल करते हैं तो कितने प्यारे लगते हैं माशाल्लाह से, क्योंकि हम सुन्नत पर अमल करते हैं। हमें नेकियां भी मिलती हैं, सवाब भी मिलता है और साथ में हम प्यारे भी लगते हैं। सुन्ना कैंप में हम क्यों सुन्नतें सीखते हैं? क्योंकि हमारे प्यारे नबी की एक प्यारी सी हदीस है, अलैकुम बिसुन्नती, जिसका मतलब है कि मेरी सुन्नतों पर अमल करें। तो बस हमने इस हदीस के मुताबिक सीखा कि हम तो सुन्ना कैंप करेंगे और प्यारी प्यारी सी हदीस सीखेंगे, सॉरी प्यारी प्यारी से सुनना सीखेंगे। तो कौन कौन सी सुन्नतें हम सीख चुके हैं? सोने की सुन्नतें, जागने की सुन्नतें, वॉशरूम जाने की सुन्नतें, वुजू करने की सुन्नतें, गुस्ल करने की सुन्नतें, लिबास, जूते और बाल संवारने की सुन्नतें, खाना खाने की, पानी पीने की, नमाज पढ़ने की, तिलावत की सुन्नतें, दुआ की सुन्नतें, घर से बाहर घर में दाखिल होने की सुन्नतें, जुम्मा की सुन्नतें, ईद की सुन्नतें, सफर की सुन्नतें, मुलाकात और सलाम की सुन्नतें, गुफ्तगू की सुन्नतें, गुस्से पर काबू पाने की सुन्नतें, मजलिस में बैठने की सुन्नतें, हज के दिनों की सुन्नतें। माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी ज्यादा सुन्नतें हम कर चुके हैं। कितनी प्यारी बात है ना, किस किस बच्चे को हैप्पीनेस हो रही है, खुशी हो रही है कि हमने इतनी ज्यादा सुन्नतें सीख ली हैं। किस किस को खुशी हो रही है? मैंने बहुत खुशी हो रही है। मैंने सारी सीख ली है। मुझे मैंने बहुत सारे मुझे सीख लिए। मैंने बहुत खुशी हो रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आज हम सीखेंगे मस्जिद में जाने की सुन्नतें। हमारे प्यारे नबी मस्जिद में जाते थे, 5 वक्त नमाज पढ़ते थे। तो हमने भी सीखना है कि मस्जिद क्या होती है? मस्जिद होती है अल्लाह ताला का घर। तो हम अल्लाह ताला के घर जब जाएंगे तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हमारे प्यारे नबी ने कहा था। मैं आपको एक प्यारी सी पोइम सुनाऊं? फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा को जाएंगे मस्जिद, 5 नमाजें पढ़ेंगे हर रोज, शौक से जाएंगे मस्जिद। हम मस्जिद में नमाज अदा करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें, सीखे हदीस और कुरान वहाँ
पढ़ के नमाज अपने रब को याद करें, इल्म सीखने सिखाने की जगह है मस्जिद। फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा को जाएंगे। सब बच्चे एक ही आवाज में बोलेंगे, ईशा को जाएंगे। मस्जिद जी बिल्कुल। तो आइए सीखते हैं मस्जिद की सुन्नतें। तो जब हम मस्जिद में जाते हैं तो जिस तरह हमने सीखा था ना कि हम घर में आएंगे तो अपना दायां पाँव पहले रखेंगे, मस्जिद में भी हम पहले दायां पाँव अंदर रखते हैं और मस्जिद में दाखिल होने की दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाबा रहमतिका। और फिर हम मस्जिद में 2 नफल अदा करते हैं, उसके बाद बाजमात नमाज करते हैं, मिलके नमाज पढ़ते हैं। जैसे हम घर में मिलके खाना खाते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह मस्जिद में मिलकर नमाज पढ़ते हैं। फिर मस्जिद में नमाज पढ़ते थे प्यारे नबी, कुरान पाक की तिलावत करते थे और अज़कार भी करते थे। जी हाँ, जैसे हम लोग करते हैं ना, याद है ना हम लोग कितने मजे मजे के अज़कार करते हैं। करने हैं आप लोगों ने अज़कार? चलिए हम ना पहले अज़कार करते हैं। सब बच्चे खड़े हो जाएं, मिलकर अज़कार करते हैं। आ जाइए, जैसे मैम ज़ूबिया करेंगी ना वैसे ही करना आपने। अल्लाह ही मेरा खालिक है, अल्लाह ही मेरा मालिक है, अल्लाह रहीम, अल्लाह रहमान, अल्लाह ही मेरा राज़िक है। सुबह भी अल्लाह की हम्द करें, उसके जिक्र से ही शाम कर। सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। पाक है रब मेरा सारी तारीफें और शुक्र अल्लाह के हैं। कोई माबूद नहीं उसके सिवा, वो ही जहां में सबसे बड़ा। दिन हो कोई या रात हो, होठों पे तस्बीह हो सजदे में सर। सुबह भी अल्लाह की हम्द करें, उसके जिक्र से ही शाम कर। जी आपको पता है कि अल्लाह ताला का जिक्र करने से दिल को सुकून मिलता है। तो किस किस सुन्ना चैम के दिल को सुकून मिला है अल्लाह का जिक्र करके? किस किस के दिल को सुकून मिला है? मुझे बहुत सुकून मिलता है। मेरे माशाल्लाह माशाल्लाह। उसके बाद प्यारी नबी मस्जिद में गैर जरूरी बातें नहीं करते थे, सिर्फ जो जरूरी बात होती है वो करनी चाहिए, दुनिया की बातें नहीं करनी चाहिए मस्जिद में जाके, क्योंकि वो अल्लाह ताला का घर है ना। तो जब हम मस्जिद से बाहर निकलते हैं तो बायां पाँव बाहर रखते हैं और फिर बाहर निकलने की, मस्जिद से बाहर निकलने की दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिका। जी, और प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अस्सलातु नूर, नमाज नूर है। इसीलिए तो हम मस्जिद जाते हैं नमाज अदा करने के लिए। चलिए आप प्यारी सी पोइम सुनते हैं। प्यारे नबी की प्यारी हदीस है, अस्सलातु नूर, अस्सलातु 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 नूर। प्यारे नबी की प्यारी हदीस है, अस्सलातु नूर, अस्सलातु 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 नूर। फजर जोहर असर मगरिब ईशा है मेरा नूर,
अस्सलातु 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 नूर। मिराज में प्यारे नबी को मिला, प्यारी नमाज का प्यारा तोहफा। मिराज में प्यारे नबी को मिला, प्यारी नमाज का प्यारा तोहफा। अल्लाह ने हुक्म नमाज दिया, कुरान में 700 मर्तबा। अल्लाह ने हुक्म नमाज दिया, कुरान में 700 मर्तबा। मेरे प्यारे नबी की आंखों की ठंडक और दिल का सरूर। अस्सलातु 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 नूर। प्यारे नबी की प्यारी हदीस है अस्सलातु नूर। कौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु नूर, नमाज नूर है। जी माशाल्लाह। तो किसके सुन्ना चैम को अस्सलातु नूर वाली पोइम अच्छी लगी है? आपके लिए हम बनाते हैं पोइम्स ताकि प्यारे छोटे छोटे बच्चों को अच्छी लगे। किस किस को अच्छी लगी है? मुझे अच्छी लगी है। मुझे मुझे भी लगी है। मुझे भी अच्छी लगी है। अच्छी लगी है। मुझे भी समझ अच्छी लगती है नहीं। माशाल्लाह। अब आपके लिए हमारी प्यारी मैम ज़ूबिया कौसर ने जो बनाई है एक वीडियो, वो देखिए। इसमें वो हमें बताएंगी प्यारे बच्चों कि हमें मस्जिद की सुन्नतों पर किस तरह से अमल करना चाहिए। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। लिटिल सुन्नत चैम, आपको पता है जुम्मे की नमाज की कितनी फजीलत है? जी हाँ, जुम्मे की बाजमात नमाज मस्जिद में जाके पढ़ना बहुत फजीलत वाला है। लेकिन उससे पहले मस्जिद में दाखिल होने और बाहर जाने की सुन्नतें जान लें। प्यारे बच्चों, मस्जिद में जाएं तो बाजमात नमाज के लिए जाने के लिए जल्दी करें। दायां पाँव अंदर रखें और दुआ पढ़ें। अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अब्वाब रहमतिक। उसके बाद मुमकिन हो और अभी बाजमात नमाज शुरू ना हुई हो तो 2 रकअत तहियतुल मस्जिद पढ़ लें, यानी मस्जिद में आने के 2 नफल। ये सुन्नत है। जितनी देर तक मस्जिद में रहें कोशिश करें कि नमाज, तिलावत, तस्बीह और अस्कार करते रहें। गैर जरूरी और दुनियावी बातें ना करें। मस्जिद में दीन की तालीम सीखना और सिखाना भी सुन्नत है। जब मस्जिद से बाहर निकले तो बायां पाँव बाहर रखें और दुआ पढ़ें। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच डॉक्टर ज़ूबिया, आप हमें हमेशा इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन देती हैं। आप सब बच्चों को मैम की इंफॉर्मेशन कैसे लगती है जो वो हमें सुन्नतें सिखाती हैं? तो बहुत अच्छी लगती है। बहुत अच्छी लगती है। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप सब बच्चे तो अल्लाह ताला के दोस्त हैं, इसीलिए तो आपको ये सब चीजें इतनी अच्छी लगती हैं। चलिए फिर मैं आपको सुनाती हूँ एक प्यारी सी कहानी, मेहदी और मस्जिद की कहानी। चलिए आइए, जल्दी से सब बच्चे ऐसे करके बैठ जाएं। मेहदी फजर की अजान के साथ ही जाग गया था। उसकी उम्र 5 साल थी और उसकी अम्मी उसे नमाज सिखा रही थी। मेहदी ने जब यह हदीस सुनी कि नमाज नूर है, फिर उस हदीस मुबारका की नज़म और कहानी सुनी तो उसने अपनी अम्मी से कहा कि वो भी रोजाना नमाज पढ़ेगा। हालांकि वो तो भी बहुत छोटे थे। जब आप 7 साल के हो जाते हैं ना, तो तब आपको नमाज सीखनी शुरू करनी चाहिए और 10 साल की उम्र में नमाज पढ़नी चाहिए इंशाल्लाह।
फजर के वक्त अम्मी के जगाने से पहले ही उसकी आंख खुल गई और वो बाबा के साथ मिलकर वजू करने लगा। बाबा ने उसे बताया कि बाद नमाज के लिए मस्जिद में जाना चाहिए। कुछ ही देर में वो खुशी खुशी बाबा की उंगली पकड़कर मस्जिद की तरफ चला गया। मेहंदी ने जैसे ही मस्जिद में कदम रखा, बाबा ने उसे उठाकर मस्जिद के बाहर खड़ा कर दिया। बाबा के ऐसा करने पर मेहंदी ने मुंह बना लिया कि शायद बाबा नहीं चाहते कि मैं मस्जिद में जाऊं। मेहंदी का चेहरा देखकर बाबा मुस्कुराने लगे और बोले, अरे हमारे प्यारे नबी की सुन्नत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मस्जिद में दाखिल होते वक्त पहले दायां पांव अंदर रखे और फिर बायां पांव अंदर रखे। चलिए मस्जिद में दोबारा दाखिल हो। अब तो मेहंदी ने खुशी खुशी अपने दोनों हाथ देखे और हाथ बढ़ाकर कहा कि ये दायां हाथ है ना, तो फिर दायां पांव कौन सा होगा। मेहंदी को समझ आ गई कि उसका दायां पांव कौन सा है। उसने दायां पांव जल्दी से मस्जिद के अंदर रखा और बाबा भी अंदर गए तो उन्होंने ये दुआ पढ़ी, अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अब्वाब रहमतिका, ऐ मेरे अल्लाह मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोल दीजिए। मेहंदी ने भी बाबा के साथ दुआ पढ़ी, फिर वो 2 नफल नमाज पढ़ने लगा क्योंकि मस्जिद में दाखिल होकर तहतुल मस्जिद यानी 2 नफल नमाज पढ़ना भी सुन्नत है। मेहंदी ने वहां बाकी बच्चों को देखा तो उनके साथ मिलकर खेलने लगा। सारे बच्चे भाग दौड़कर खूब शोर कर रहे थे। मस्जिद में आने वाली नमाजी जो तहियतुल मस्जिद पढ़ रहे थे बच्चों के शोर से परेशान हो गए। मेहंदी के बाबा ने सब बच्चों को अपने पास बुलाया और इन्हें समझाया कि मस्जिद में नमाज तिलावत इज़्कार करनी चाहिए, गैर जरूरी और दुनियावी बातें करना नहीं अच्छी बात। बाबा की बात सुनकर सब बच्चों ने एक एक तस्बीह ली और अपनी प्यारी प्यारी आवाजों से अल्लाह का जिक्र करने लगे, जैसे भी थोड़ी देर पहले हमने किया है। मस्जिद से निकलते हुए बाबा ने बायां पांव बाहर रखा और बिल्कुल मेहंदी ने भी ऐसा ही किया और मस्जिद से बाहर निकलने की दुआ भी पढ़ी, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुका मिन फज़लिका, ए अल्लाह मैं तुझसे तेरे फजल का सवाल करता हूँ। मेहंदी ने भी बाबा के पीछे पीछे दुआ पढ़ी। अब मेहंदी 5 नमाजें पढ़ते हैं और मस्जिद में जाकर मस्जिद की सुन्नतों पर भी अमल करता है। किस किस बच्चे को कहानी अच्छी लगी है 2 थम्स अप करके बताएंगे मैम ज़ूबिया को, 2 थम्स अप करके बताएंगे। मानूर को बहुत अच्छी लगी है। अच्छा चलिए जी, अब हम क्या करते हैं, आपसे सवाल पूछते हैं। तो मुझे जरा ये बताइए कि क्या आपको याद है कि मेहंदी ने कौन सी हदीस मुबारका याद की थी। कौन सी हदीस सुनने के बाद मेहंदी का दिल किया था कि मैं मस्जिद में जाऊं, बताएं जरा। सलातुल नूर। नमाज नूर है। बिल्कुल, अस्सलातु अस्सलातु नूर। अच्छा आप मुझे बता सकते हैं कि मेहंदी के साथ साथ आपने किस चीज की सुन्नतें सीखी हैं। आज मेहंदी ने कुछ सुन्नतें सीखी है ना, तो आपने कौन कौन सी सुन्नतें सीखी है उसके साथ। मस्जिद में दाखिल मस्जिद में जाने की। मस्जिद में जाने की सुन्नतें। अब मुझे बताइए कि क्या आपको याद है कि मस्जिद में जाने के बाद हमें कितने नफल सुन्नत पढ़नी होती है। शुरू में हमने सीखा है ना, हमें ज़ुबिया कौसर ने भी बताया है। कितने नवाफिल पढ़ने होते हैं मस्जिद में जाते साथ ही। ठीक है, देखो जी। अच्छा भाई, मस्जिद में जाने की, दाखिल होने की और मस्जिद से बाहर आने की दुआ तो आप बाद में याद करेंगे। मुझे ये बता दें कि मेहंदी और बाकी बच्चों ने मस्जिद में क्या किया था, बताइए जरा। वो इकट्ठे भागने लग गए थे और शोर करने लग गए थे। सबने मस्जिद में बैठ जी, जब वो शोर करने लगे तो बाबा ने सबको कहा कि तस्बीह पढ़े और फिर सबने अल्लाह का जिक्र किया था। ये देखिए मैम सारा ने कितनी प्यारी प्यारी वर्कशीट्स आपके लिए बनाई है। आपने मस्जिद में दाखिल होने की और मस्जिद में से निकलने की दुआ याद करनी है और मस्जिद की सुन्नत को याद करके इस प्यारी सी मस्जिद में अपनी पसंद के रंग भरने हैं। ठीक है, और फिर मस्जिद की सुन्नतों को आपने ये मजे की एक्टिविटी के साथ भी करना है इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, अब आपकी सरगर्मियां पता है क्या है। अपने बाबा या बड़े भैया के साथ अपने घर के करीब वाली मस्जिद में जाने और मस्जिद की तस्वीर भी खींच के हमें बाहर से दिखानी है। अम्मी जान या आपी जान की मदद से मस्जिद में दाखिल होने और मस्जिद से बाहर निकलने की दुआ भी आपने लिख के अच्छी से याद करनी है, ठीक है।
और बाद में अगर आप चाहें तो वो चार्ट अपनी मस्जिद के मौज़िन को भी दे सकते हैं कि हमने सुना कि आपने ये चीजें सीखी हैं। आपने खुद भी दुआएं याद करनी है, अपने बहन भाइयों दोस्तों और कजन्स को भी याद करानी है, ठीक है ना। और बहुत अच्छी बात हो कि अगर आप हफ्ते में एक दिन निकालें, अपने कजन्स या फ्रेंड्स के साथ या नेबर फ्रेंड्स के साथ मिलकर मस्जिद में जाए और वहां की सफाई करें, तो कितनी अच्छी बात हो जाएगी ना इंशाल्लाह ताला। चलिए अब सब बच्चे मुझे अपने दोनों हाथ दिखाएंगे, जल्दी से अपनी 10 उंगलियां मुझे दिखाएं, क्योंकि इन 10 उंगलियों में अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, दरूद शरीफ, छोटा दरूद शरीफ। चलिए जी मिलके पढ़ेंगे सारे एक आवाज में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, 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 اللهم صل على अल्लाहुम्मा محمد सल्ली अला وعلى آل محمد मुहम्मदिन व अला اللهم आलि صل मुहम्मद, على محمد وعلى آل अल्लाहुम्मा محمद सल्ली अला اللهم मुहम्मदिन صل व على अला محمد आलि وعلى آل मुहम्मद, محمد अल्लाहुम्मा اللهم सल्ली صل अला على मुहम्मदिन محمد व وعلى अला آل आलि محمد मुहम्मद, اللهم صل अल्लाहुम्मा على सल्ली محمد अला وعلى آل मुहम्मदिन محمد व अला اللهم आलि صل मुहम्मद, على محمد وعلى अल्लाहुम्मा آل सल्ली محمد अला اللهم मुहम्मदिन व صل अला على आलि محمد मुहम्मद, وعلى آل अल्लाहुम्मा محمد सल्ली अला اللهم मुहम्मदिन व صل अला على आलि محمد मुहम्मद। وعلى آل محمد يا آل محمد माशाल्लाह माशाल्लाह, जब हम दरूद शरीफ पढ़ते हैं तो हमें बहुत नेकियां मिलती हैं, हमारे गुनाह खत्म होते हैं, हमारे दर्जात बुलंद होते हैं और हमारे प्यारे नबी अल्लाह ताला से हमारी सिफारिश भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। व्हाट अ हैप्पी डे आई फील, हैप्पी हैप्पी, व्हाट अ स्माइली डे आई फील, स्माइली स्माइली, आई एम थैंकफुल टू अल्लाह, आई एम शाइनिंग लाइक अ सन, feeling energetic and blessed today. Assalamu alaikum. Have a good day. Assalamu alaikum. Have a good day. प्यारे मेरे सुन्ना चैम्प्स, मुझे तो आपकी क्लास बहुत अच्छी लगी है। आपको अपनी आज की क्लास कैसी लगी है? बहुत अच्छी